हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बीएस। मैं आज आपको रेडिएटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो रेडिएटर आप देख रहे हैं ये डाउन फ्लो फिन टाइप रेडिएटर है। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट मैं बता रहा हूँ। ये इसका इनलेट है, मीन्स वाटर जो है या कूलेंट वो इस पोर्ट से इसके अंदर जाएगी और इस फिन्स की मदद से और इस ट्यूब की मदद से ये नीचे आएगी। नीचे आते हुए इस लोअर टैंक के लोअर टैंक में कलेक्ट होने के बाद इस पोर्ट से बाहर निकलेगी। ये आउटलेट है और ये इनलेट है, ठीक है। ये अपर जो पोर्शन ये देख रहे हैं ये अपर टैंक है, ये लोअर टैंक है। ये जो पतले पतले पाइप्स जो देख रहे हैं जिसके थ्रू वाटर नीचे की ओर आएगी, इसे बोलते हैं ट्यूब्स। और ये जो आप पतले पतले मेटल्स को जो कनेक्ट देख रहे हैं ये है फिन्स, ठीक है। तो फिन्स ट्यूब्स पे क्यों कनेक्टेड है इसका मैं फंक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ये सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट मीन्स इस फिन और ट्यूब को सपोर्ट देने के लिए ये दिया गया है टू होल्ड दी अपर टैंक, लोअर टैंक एंड फिन, ओके। और ये है हीडर टैंक, हीडर कैप मीन्स इसके अंदर देखिए पतले पतले होल्स दिख रहे हैं जो ट्यूब्स के होल्स है, ओके। इसमें जब रेडिएटर में पानी कम हो जाता है तो हम लोग यहाँ से पानी देते हैं, ठीक है, वाटर देते हैं, कूलेंट। वो कूलेंट के जैसे काम करती है, मीन्स कि वाटर जो है वो इंजन के अंदर जाएगी और उसका हीट को एब्जॉर्व करके बाहर निकालेगी और इंजन को ठंडा करेगी, ठीक है। और यहाँ जो देखिए एरिया दिख रहा है इसलिए यहाँ अपर टैंक, इसमें वाटर कलेक्ट होगी। कलेक्ट होने के बाद इस जो होल्स देखिए इस पाइप्स की मदद से वो नीचे आएगी, ठीक है। नीचे आने के बाद इस आउटलेट से वो इंजन में जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है ये जो फिन्स है इस ट्यूब्स में सरफेस पे कनेक्टेड है। ये पतले ट्यूब्स होने के कारण से जब यहाँ पर जो पानी रहेगी मीन्स इस आउटलेट से आएगी। ये एडिशनल हम जब वाटर कम हो जाता है उसमें ऐड करने के लिए हम हेडर कैप से पानी यहाँ से डाल सकते हैं, इन कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। मगर इंजन का जो हॉट वाटर है इस पोर्ट से यहाँ आएगी, आने के बाद इस अपर टैंक में यहाँ कलेक्ट होगी। अपर टैंक जो स्पेस है होने के बाद इस पाइप के मदद से वो पानी नीचे आएगी। पतले पाइप्स होने के कारण से वाटर को नीचे आने में बहुत समय लगता है, ठीक है, कुछ समय लगता है। उस समय में और एक फंक्शन होता है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब जो गर्म पानी है इंजन का जो आया वो इससे वो यहाँ पर जो निकलेगा इनसे ठंडा कैसे होगा। ये जो फिन्स है, ठीक है, ये फिन्स इस ट्यूब से सरफेस पे कनेक्ट है। तो कनेक्ट होने के वजह से जैसे एयर फिन्स हमारे जो इंजन वगैरह में फ्रंट जो हेड के सरफेस पे लगा हुआ रहता है, इससे क्या होता है ये फिन्स जो है इस ट्यूब जब गर्म होगा क्योंकि इसमें हॉट वाटर पास करेगी, तो इस ट्यूब के गर्म होने से इस फिन्स भी गर्म होगी। और फिन्स गर्म होने से देखिए इस फिन का जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस जो है वो बहुत फ्लैट है होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है और इससे हीट जो ट्रांसफ़र होगा वो बहुत बढ़ेगा। तो हीट जब ट्रांसफ़र होगा तो पानी धीरे धीरे पहुँचते जब लोअर टैंक पहुँचेगा तो उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहाँ हीट कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों काम होता है। कंडक्शन मीन्स ये जो फिन्स एंड ट्यूब्स में थ्रू हीट कंडक्शन ट्रांसफ़र होगा और वाटर से जो इस ट्यूब में पानी हीट ट्रांसफ़र होगा वो थ्रू कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूब जो है ये बेसिकली ब्रश, कॉपर एंड एल्युमिनियम से भी बहुत सारे बनी रहती है। पहले कॉपर एंड ब्रश बहुत ही बेसिकली जो फंक्शन है उसका वो बहुत ही उसमें यूज़फुल रहता है क्योंकि जो सपोर्ट है हीट ट्रांसफ़र कंडक्टिविटी वो भी उसका अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा अभी का जो रेडिएटर है उसमें एल्युमिनियम भी यूज़ करती है। एल्युमिनियम को जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रश एंड कॉपर, एंड वो लाइट भी होता है, ठीक है। इस कारण से आजकल एल्युमिनियम भी यूज़ हो रही है। इस लोअर टैंक में कलेक्ट होने के बाद यहाँ से पानी थ्रू पंप, यहाँ पंप लगा रहेगी और पंप की मदद से इस कोल्ड वाटर को यहाँ पर पंपिंग कर दिया जाएगा और पंपिंग करने के कारण से इंजन फोर्सली इंजन के अंदर जाएगा। यहाँ इंजन लगे रहेगी, इंजन पे जाएगा, इंजन पे जाने के बाद वो फिर आउट होकर फिर इसमें आएगी। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, पानी आएगी,
हॉट वाटर इस ट्रांसफ़र के मदद से कोल्ड होगी, इसके बाद चली जाएगी। और एक फंक्शन होता है और एक चीज़ पार्ट लगा रहता है। नॉर्मली तो यहाँ ठंडा हो गई, उसको इस प्रोसेस को फास्ट करना है। जैसे हम एग्जांपल का तौर पे बताना चाहते हैं, हम जब चाय पीते हैं तो उस पे हम थोड़ा सा अपना मुँह से एयर फूँकते हैं। उसमें क्या होता है, उसका सरफेस के ऊपर जो हीट है वो नेचुरली प्रोसेस से थोड़ा सा जल्दी ठंडा होगा। सेम वे हम यहाँ पर एक फ़ैन लगा देंगे। फ़ैन जो होगा आइदर इस तरफ से उस तरफ जाएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, जैसा मेरा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ से फ़ैन लगाएंगे, यहाँ से जो एयर है इस सरफेस पे, इसके सरफेस के पार होकर बाहर चली जाएगी। आप देख रहे हैं कि इसके पार आर पार में गैप है। गैप होने से क्या हो रहा है, एयर यहाँ से फास्टली पास करेगा। तो पार करने से क्या फ़ायदा होगा, जो ये फिन्स गर्म होगी और इसमें जब कोल्ड एयर स्ट्राइक करेगा और बाहर जाएगा तो इसका हीट को वो एब्जॉर्ब करके वो कोल्ड एयर हॉट एयर में बाहर चला जाएगा, यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इसमें मेरा जो कूलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा ऑटोमोबाइल इंजन्स एंड जनरेटर वगैरह में यूज़ होती है, जो हमारा डोमेस्टिक जनरेटर होती है हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसे डाउन फ्लो फिन्स टाइप रेडिएटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर जो है फ्रॉम टॉप हेडर मतलब टॉप टैंक अपर टैंक टू लोअर टैंक में थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और इसमें इस ट्यूब्स में फिन एडेड है, फिन्स ऐड है, इसलिए से फिन ट्यूब डाउन फ्लो रेडिएटर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।